हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क क्या होता है एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट क्या है, क्या रिएक्ट एक लाइब्रेरी है या रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, हमेशा की तरह एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपका घर है जी, ये आपका होम है, ठीक है। आपके घर के पास दो रेस्टोरेंट्स हैं। ये एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट ये है। अब इस रेस्टोरेंट का नाम है लाइब्रेरी। इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्रेमवर्क। इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्रेमवर्क, ठीक है। अब समझो, आप एक दिन इस लाइब्रेरी रेस्टोरेंट में गए। आपने इधर गए तो आप टेबल पे बैठ गए। अब टेबल पे बैठते ही वेटर आपको क्या देगा? एक वेटर आपको देगा मेन्यू। ये वेटर है समझो, ठीक है। वेटर आएगा आपके पास, बोलेगा भैया ये लीजिए मेन्यू, आपको जो जो ऑर्डर करना है आप कर दीजिए। आपने बोला कि एक दाल लेते आओ, आज मेरा चावल खाने का मन नहीं है, सब्जी भी खाने का मन नहीं है। नहीं, एक काम करो, पनीर की सब्जी लेते आओ। तो एक पनीर की सब्जी हो गई भैया, और दो रोटी लेते आओ। बोलेगा ठीक है सर, लेके आ जाता हूँ, आपने जो बोला वही लेके आऊंगा मैं। अब यहाँ पे आपने खाना खाया और मस्ती से घर चले गए। अब फिर एक दिन, दूसरे दिन आप गए फ्रेमवर्क में, ठीक है। अब फ्रेमवर्क में क्या सिस्टम था? फ्रेमवर्क में ये सिस्टम नहीं था कि आप अपनी मर्जी से ऑर्डर कर दो। फ्रेमवर्क में था थाली वाला सिस्टम। हम देखा है ना आपने वो सारे रेस्टोरेंट जिधर थाली वाला सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे गए और आपने थाली ऑर्डर की। अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते उस थाली में, इस थाली में, ये जो थाली है, ये डिश है, इसमें कितनी रोटी आएगी या कितना दाल आएगा, दाल आएगा कि नहीं आएगा, पनीर की सब्जी मंगानी है कि नहीं मंगानी है, या वेज सब्जी मंगानी है कि नहीं मंगानी है, या फिर पापड़ मंगाना है कि नहीं मंगाना है। तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रख सकता। हाँ, हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं रह सकता। हम ये नहीं बोल सकते हो कि भैया रोटी की जगह मेरे को पराठे दे दो। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को दाल मत दो, मेरे को पनीर मत दो, इन दोनों की जगह मेरे को पिज़्ज़ा दे दो। ये नहीं चल सकता। लेकिन इधर हम कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास पूरा कंट्रोल था कि हमको क्या मँगाना है। करेक्ट? इन द सेम वे, देखो, अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क तो नाम ही था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरी क्या है एंड फ्रेमवर्क क्या है। यहाँ पे आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं रहते। सेट ऑफ रूल्स जो बोल सकते हैं हम, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स रहते हैं जिनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है कि जैसे आप HTML पेज बना रहे हो, ठीक है। तो लाइब्रेरी इज समथिंग कि प्री रिटन कोड्स है। प्री रिटन कोड्स है, जैसे कि कुछ फंक्शनैलिटी ले लो, ठीक है। अब अगर आपको वो फंक्शनैलिटी की नीड है अपने वेब पेज में, तो आप इसको इंक्लूड कर लो। अब जैसे लाइब्रेरी है, वो सिर्फ एक फंक्शनैलिटी आपको नहीं देती, वो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आपको देती है। मोर देन 1-2 फंक्शनैलिटीज कोई भी लाइब्रेरी आपको देती है। प्री रिटन कोड्स रहते हैं ताकि आपको कोई अगर एक्शन परफॉर्म करना है किसी चीज़ के लिए, तो आपको कोड बार-बार वो चीज़ लिखनी नहीं पड़े, या हर कोडर को वो चीज़ लिखनी नहीं पड़े। तो एक प्री रिटन कोड्स होते हैं या प्री रिटन फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे जब आपका मन करे, यानी कि ये अगर आप हो, तो जब ये आई गेस दिख रही होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये अगर आप हो, तो जब आपका मन करे तब आप उसमें से कोई भी, सारे नहीं, उसमें से कोई भी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, और नहीं माने तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेमवर्क में क्या है कि भैया फ्रेमवर्क में आपको रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और इधर अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो वो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है? अब एक डायग्राम है, उससे समझते हैं। देखिए, ये डायग्राम में क्लियरली है कि ये जो आप कोड लिख रहे हैं, ये आपका कोड है। अगर आप अपने कोड के साथ एक लाइब्रेरी जोड़ सकते हैं और आपको कोई फंक्शनैलिटी देनी है, तो आप दे सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको वो लाइब्रेरी यूज़ करनी है या नहीं करनी है। बट फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेमवर्क में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप यूज़ करो इस चीज़ को या नहीं। फ्रेमवर्क में जो रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है? और फ्रेमवर्क
आपके कोड को कॉल करता है और आपका कोड लाइब्रेरी को कॉल करता है। नहीं तो अगर फ्रेमवर्क आप यूज नहीं करें तो डायरेक्टली आपके ऊपर है या आपके कोड के ऊपर है कि आप लाइब्रेरी को कॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और एक फ्रेमवर्क मोर देन वन लाइब्रेरी से बन सकता है। समझ चलिएगा, ठीक है। इतना चाहिए और हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा टास्क आज का कि रिएक्ट क्या है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है या एक फ्रेमवर्क है? देखो भैया, द आंसर इज रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। क्या है वो? एक लाइब्रेरी है। आप जो भी, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन देखी जहाँ पे ये लिखा है कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। नहीं नहीं नहीं, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। और बहुत सारे लोग अपने वीडियोस में भी बताते हैं कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। नहीं, वो गलत है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, बट क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हम लोग करते थे पहले, अब तो ये डेप्रिशिएट हो गया है न्यूअर नोड वर्जन्स में से। क्रिएट रिएक्ट ऐप या जो हम लोग वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये एक फ्रेमवर्क है, समझिए, ठीक है। अब अगर ये रिएक्ट लाइब्रेरी है तो इसको मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ, करेक्ट? हाँ जी भैया, हम कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से यूज। देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये मैंने एक HTML का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने दो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो CDN यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रिएक्ट का CDN यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने रिएक्ट डॉम का CDN, दो CDN मैंने यूज़ किया हुआ है। और ये मैंने एक सिंपल सी JS फाइल लिखी है। यहाँ पे देख लीजिए मैं डॉम मैनिपुलेशन कैसे कर रहा हूँ। मैं डॉम मैनिपुलेशन कर रहा हूँ रिएक्ट की हेल्प से। क्यों? क्योंकि रिएक्ट तो एक लाइब्रेरी है और मैं उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ, करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने कोई, यहाँ पे आप बाजू में देखिए, यहाँ पे मैंने कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मैंने खाली HTML फाइल बनाई है और इंडेक्स मतलब JS फाइल बनाई है। अब अगर मैं इसको रन करूँ और आपको रन करके मैं दिखाता हूँ, देखिए, तो ये प्रॉपरली रन हुआ और अब मैं इसको काउंट बढ़ा रहा हूँ तो ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं इसका ये भी दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, अब जैसे ये आपको 7 दिख रहा है यहाँ पे, ये आई गेस, हाँ अब दिख रहा होगा, ये 7। और यहाँ पे अब देखिएगा, जैसे ही मैं लाइक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। और लाइक पे क्लिक किया मैंने, 9 हो गया, 10 हो गया। मतलब ये प्रॉपरली जैसे हम क्रिएट रिएक्ट ऐप में करते थे वो वही हो रहा है। तो जो आप ऊपर जब आप करते थे रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करते थे, रीड यूज करते थे और ऊपर लिखते थे इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो वो क्या करते थे? वो आप लाइब्रेरी से इंपोर्ट ही तो करते थे। तो ये क्या हुई? एक लाइब्रेरी हुई और उसी लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, समझे? तो ये फायदा है कि रिएक्ट लाइब्रेरी को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब भैया, रिएक्ट लाइब्रेरी को जब हम अपने हिसाब से यूज कर सकते थे तो हम क्रिएट रिएक्ट ऐप या फिर वीट का क्यों यूज करते हैं? द रीजन इज कि उसमें पहले तो अब मतलब समझते हैं, देखो, ये लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क का अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो उसी में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। लाइब्रेरीज में आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि डिपेंडेंसीज क्या क्या है, ये पूरा आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेमवर्क में वो मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? फ्रेमवर्क मैनेज कर लेता है। फिर डिफरेंस क्या है कि जब आप प्रोडक्शन लेवल की कोई चीज़ बनाएंगे तो यहाँ पे आपको खुद को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है। पर यहाँ पे आपका जो फ्रेमवर्क होगा वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा ज़्यादा हद तक, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको, जैसे रिएक्ट का एग्जांपल लें तो अब जैसे इसमें अगर मैंने यहाँ पे JSX नहीं लिखा है कहीं पे भी, लेकिन आप इधर अगर JSX से ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक और लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है बेबल। बेबल क्या करता है? JSX को आपको प्रॉपरली कन्वर्ट करके देता है। अब यहाँ पे आपको हर अलग अलग लाइब्रेरी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे बेबल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क सारा काम कर रहा है, ठीक है।
इसीलिए इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, जैसे कि अब जैसे वीट में अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वीट में अब ये आ गया है कि जो भी आप फाइल का नेम देंगे उसमें का एक्सटेंशन होना चाहिए .js। .js अब बंद हो गया है, अब .j6 चलेगा। ठीक है, ये वीट के अंदर हुआ है। तो इस तरह की कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं फ्रेमवर्क में। लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं रहता। लाइब्रेरी को आप अपने हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं, और ये आपके कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी को कब कॉल करना है, लेकिन फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं रहता। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो और ये भी पता चल गया हो कि रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। बट ध्यान दीजिएगा, रिएक्ट ऐप या तो फिर वीट, ये एक फ्रेमवर्क जरूर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। और रिएक्ट लाइब्रेरी को आप नॉर्मली HTML के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया हो कि लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।